जज साहब, आज हमारे देश में महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कटघरे में खड़ा ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है, एक वैशी दरिंदा है, एक पापी है जिसने एक भोली भाली लड़की को नींद की गोलियां देकर पहले उसे किडनैप किया और उसका बलात्कार किया। ये रहे कुछ सबूत माय लॉर्ड। ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त बिना किसी ठोस सबूत के एक बेगुनाह को पापी, अत्याचारी और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। मेरा इनसे सवाल है कि आपके लगाए इल्जामात को साबित करने के लिए आपके पास कोई भी एक विटनेस या प्रूफ है? आई हैव द विटनेसेस एंड प्रूफ योर ऑनर, प्लीज अलाउ मी। मेरे पहले गवाह हैं चरण दास। चरण दास जी आप क्या करते हैं? सर, मेरी मेडिकल की शॉप है। अच्छा, आप इस मुलजिम को जानते हैं? ऑब्जेक्शन जज साहब, मेरे क्लाइंट का जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ है। I would request you, Your Honor, to give me some time. Objection overruled. चरण दास जी, आप कब से मुलजिम को जानते हैं? यही करीब 2 महीने से। कैसे? कॉन्डोम और नींद की दवाइयाँ लेने आता था। मैं इसे नहीं जानता जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैं इसे जानता तक नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। तुम्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। चरण दास, आपको पता है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को भी ये नींद की दवाइयाँ देना कानूनन जुर्म है? लेकिन ये मेडिकल की पर्चियाँ लेकर आता था ना। That's all, Your Honor. आप जा सकते हैं। थैंक यू। मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर रॉकी। आकाश, आप रॉकी को जानते हैं या इन्हें भी पहचानने से मना करेंगे? जानता हूं। रॉकी, आप मुलजिम को कैसे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इसको। ये मेरे सेठ का भतीजा है और सेठ के साथ घर में रहता था और इसकी वजह से सेठ ने अपनी औरत को छोड़ दिया। उनकी इज्जत पे हाथ डाला था इसने, यहाँ तक इसके बाप ने भी इसको अपना मानने से मना कर दिया। रॉकी, झूठ मत बोल कमीने। साइलेंस प्लीज। हाँ हाँ, इस अदालत में सब झूठ बोल रहे हैं, केवल आप राजा हरिश्चंद्र हैं। मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर जितेंद्र फ्रॉम हरियाणा। वो लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, मैंने इज्जत बचाने की कोशिश की, उसका सिलाइया दिया, मेरी उंगली काट दी। जज साहब, ये जितना शक्ल से मासूम दिखता है उतना है नहीं है। मेरे को बताते हुए भी शर्म आ रही है। मेरी मासूम भतीजी को बरगला के हरियाणा तक भगा के ले गया। प्रियंका के मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसे सेक्सुअली मॉलेस्ट किया गया है। हैरेसमेंट का केस है और देखा जाए तो वो काफी हद तक सेक्सुअली एक्टिव भी है। क्या रेप की पुष्टि होती है उस मेडिकल रिपोर्ट से? जी सर। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह है मिस प्रियंका, वो गवाह जिस पर इस वैशी दरिंदे ने ज्यादती की है। प्रियंका, ये सामने जो लड़का खड़ा है आकाश शर्मा, उसे पहचानती हो? प्रियंका, देखो घबराने की जरूरत नहीं है। जज साहिबा आपकी मदद करेंगे। जस्ट स्पीक द ट्रूथ। इस लड़के ने मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया। मेरी ड्रिंक पे नींद की गोलियां डालकर मेरी इज्जत लूटी। और मेरा किडनैप भी किया। प्रियंका जी प्लीज रोइए मत। आकाश, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? प्रियंका जी आप जा सकती हैं।
तमाम हालात और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुलजिम आकाश शर्मा को मुजरिम करार देते हुए कैद बामुशक्कत 7 साल की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बेटा, बहुत दर्द है तेरी कहानी में। मुझसे बाहर मिल, तेरी लाइफ बना दूंगा। बाहर कैसे मिलूंगा शेख साहब? कोई मुझसे मिलने तक नहीं आता। तू फिक्र मत कर बेटा, कुछ ही दिनों में मेरी रिहाई होने वाली है और बहुत जल्द तू भी रिहा होगा। ये एक मुसलमान का वादा है। खोल। ये आकाश, चल, तेरे को साहब ने बुलाया है। ये आकाश, तेरे को साहब ने बुलाया है। जेलर साहब, बहुत नामी वकील हैं बत्रा साहब। ध्यान से देखिए जेलर साहब, सारे पेपर्स क्लियर हैं। ये लीजिए, पढ़ने का चश्मा दूं? शेख साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने बोला बस हो गया। और रही बात फॉर्मेलिटीज की, तो ये सब करना ही पड़ता है। जी जेलर साहब। ये लो। हाँ? आकाश, शेख साहब ओए लाले दी जान, हाँ? आजादी मुबारक हो। क्या कहा था मैंने? चलो, बाहर की दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक यू शेख साहब, हाँ? थैंक यू। हाँ।